तो मेरे पास एक ट्रेड का लॉजिक हो, क्योंकि मैंने उस ईएमए के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग की है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड टेस्टिंग की है, मेरे को उसकी एक्यूरेसी पता है। एंड इंप्रूवमेंट करते करते जो गलतियाँ वो 15 से 20 करता था महीने में, वो जाके 4 से 5 बनेगी। गलतियाँ तो होंगी। अगर उसने उस चार्ट को इंडिकेटर पर नहीं लगाया है तो शायद उसको थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन अगर वो उस इंडिकेटर को भी साथ में चार्ट में लगा के काम करता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आ चुका हूं जिसके अंदर इतने सारे इंडिकेटर्स का यूज हो रहा है, और ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। यानी कि हर एक इंडिकेटर आपको अलग अलग ट्रेड देगा। तो आपको अगर अभी तक ट्रेड ढूंढने में दिक्कत आ रही थी तो इतने सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करो, तो आपको अब हर जगह पर ट्रेड्स मिलेंगे। ये सुन के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा कि ऐसी कोई स्ट्रेटजी आ चुकी है। हाँ, ये है, इतने सारे इंडिकेटर्स का यूज़ करके। अब मैं ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे ट्रेडर्स इतने सारे इंडिकेटर्स को चार्ट पर अप्लाई करते हैं और ये सोचते हैं कि इतने सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके उनको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे या ज़्यादा ट्रेड्स मिलेंगे। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि इतने सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करके कुछ स्ट्रेटजीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड सारा पैसा उनका वाइप आउट हो जाता है। अगर आपने किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को देखा होगा तो उसका चार्ट हमेशा क्लीन रहता है। कुछ कुछ ऐसे ट्रेडर्स आपने देखे होंगे जिनके चार्ट पर कोई भी इंडिकेटर नहीं होता, वो सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर काम करते हैं। वो मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट के बिहेवियर को देख के ट्रेड प्लान करते हैं और मार्केट से अच्छा पैसा बना के निकल जाते हैं। लेकिन आपने कुछ ट्रेडर्स ऐसे देखे होंगे या आप ऐसे ट्रेड कर दोगे, आपने मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई कर दिए बट एट द एंड हाथ में कुछ नहीं बचा। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि हमको जब इंडिकेटर हम अप्लाई करते हैं तो हमको अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल पाते, हमारे को बहुत दिक्कत होती है, हमें लॉस हो जाता है। लेकिन कुछ ट्रेडर जो लिमिटेड या बिना इंडिकेटर को यूज़ करे भी मार्केट के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना के निकल जाते हैं। आखिरकार ये डिफरेंस क्यों आता है, ऐसा किस लिए होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपको चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए या चार्ट पे आपको सिंगल इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए या इंडिकेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा वीडियो एंड तक देखो और ये वीडियो खासकर उस बिगिनर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो जो अभी मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम उस बिगिनर ट्रेडर को के साथ हमेशा होती है, क्योंकि वो मल्टीपल इंडिकेटर्स को चार्ट में अप्लाई करके ट्रेड करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो चार्ट है बिटकॉइन का चार्ट है, 1,13,000 के आसपास अभी बिटकॉइन चल रहा है। अब इस चार्ट को रीड करने के लिए, इस चार्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 इंडिकेटर का यूज़ किया, जिसमें MACD है, RSI है, बॉलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है, पिवट पॉइंट्स हैं, मूविंग एवरेजेस हैं। ठीक है, तो अब इतने सारे इंडिकेटर्स को अगर आप चार्ट पर जब लगा देते हो तो चार्ट कुछ इस तरीके का मैसअप लगता है। और अगर इसी चार्ट को आप थोड़ा सा दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर कुछ नेक्स्ट लेवल रिसर्च हो रही है। यहाँ पे अब तो ये सारे इंडिकेटर्स मेरे को एक ऐसा ट्रेड देंगे जो स्टॉप लॉस हिट करके कभी जाएगा नहीं। बट होता क्या है कि यहाँ पे जितने सारे इंडिकेटर्स लगे हुए ना, हर एक इंडिकेटर का अलग यूज़ है, हर एक इंडिकेटर हमको कुछ अलग बता रहा है। ठीक है, कुछ इंडिकेटर लीडिंग है, कुछ इंडिकेटर लैगिंग है, और हर एक इंडिकेटर को अगर मैं स्पेसिफिकली देखूंगा तो ये हर एक इंडिकेटर मेरे को एक अलग डिसीजन लेने में मजबूर कर रहा है, अलग डिसीजन मेरे को यहाँ पे मार्केट का दिखा रहा है, यानी कि मार्केट की अलग डायरेक्शन दिखा रहा है। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब इस चार्ट को छोड़ते हैं, अब मैं दूसरे चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे एक दूसरा चार्ट रखा हुआ, ये है एक चार्ट। अब इस चार्ट को यहाँ पर लगा देता हूँ। उस चार्ट और इस चार्ट के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिखा, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। डिफरेंस ये दिखा कि प्रीवियस जो चार्ट था उस चार्ट के अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स लगे हुए थे, तो मेरे को प्रॉपर प्राइस एक्शन, जो सबसे पहला चीज़ है, जो सबसे पहला पॉइंट है प्राइस के फॉर्मेशन होने का, कैंडल, मेरे को कैंडल ही नहीं दिख रही थी, सबसे बेसिक चीज़। ठीक है, उसके बाद मेरे को चार्ट को स्टडी करने के लिए, चार्ट को मॉनिटर करने के लिए, चार्ट को रीड करने के लिए, चार्ट के प्राइस एक्शन, प्राइस स्ट्रक्चर को समझने के लिए चार्ट ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है कि उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। हर एक इंडिकेटर अपनी अलग डायरेक्शन मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है, हर एक इंडिकेटर मेरे को एक अलग इंडिकेशन दे रहा है, बट मार्केट को एग्जैक्टली वहीं मूव करना है जहाँ मार्केट मूव करना चाहता है। और जब मैं मार्केट की बात करता हूँ तो मेरे को पहले प्राइस देखना पड़ेगा, लेकिन उस चार्ट में मेरे को सबसे पहले इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। तो मेरा फोकस उस चार्ट में प्राइस से ज़्यादा इंडिकेटर्स पे जा रहा है, लेकिन इस चार्ट में मेरा इंडिकेटर से ज़्यादा प्राइस में जा रहा है। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर 2 इंडिकेटर यूज़ किए। अगर मैं इन 2 इंडिकेटर को भी यहाँ से हाइड कर देता हूँ
तो अब देखो ये कितना क्लीन चार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इंडिकेटर को हटा दो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का यूज़ है। तो आखिर हमको क्या यूज़ करना चाहिए, इंडिकेटर वाले चार्ट, मल्टीपल इंडिकेटर वाला चार्ट हमें यूज़ करना चाहिए, या हमको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ट यूज़ करना चाहिए? ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओ कि आपको क्या करना है। देखो, जब मार्केट में आप आते हो, एंटर करते हो, ट्रेड करने की प्लानिंग करते हो, तो आपने सबसे पहला एक ट्रेडर का जो माइंड जाता है वो जाता है स्ट्रेटजीज़ की तरफ। अब स्ट्रेटजी, मोस्टली स्ट्रेटजी है इंडिकेटर बेस्ड, राइट? मोस्टली स्ट्रेटजीज इंडिकेटर बेस्ड हैं। अब जब इंडिकेटर बेस्ड हैं तो इनिशियली एक स्ट्रेटजी चलती नहीं है। आप चाहे मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, चाहे आपने EMA बेस है ना यूज़ कर लिया, आपने बॉलिंजर बैंड बेस यूज़ कर लिया, आपने MACD यूज़ कर लिया, आपने RSI बेस यूज़ कर लिया, तो इन हर एक इंडिकेटर पर अलग अलग स्ट्रेटजी बनी हुई है जो स्पेसिफिक इंडिकेटर के बेसिस पर बनी हुई है। बट इनिशियली जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट में आ रहे होते हैं, तो हमको स्ट्रेटजी का नाम समझ में आता है कि किसी स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। अब वो स्ट्रेटजी किसी की EMA पे होती है, बॉलिंजर बैंड पे होती है, MACD पे, RSI पे होती है। और जब नया ट्रेडर होता है ना, उसको पैसा चाहिए होता है पहले 15 दिन, 1 महीने के अंदर ही अंदर, कि मैं इस स्ट्रेटजी पे काम करूँ, मेरा पैसा बन जाए। क्योंकि वो पैसा अभी कमाने आया है, वो मार्केट को सीखने नहीं आया, समझने नहीं आया, मार्केट में टाइम स्पेंड करने नहीं आया, एक्सपीरियंस लेने नहीं आया, वो सीधे कमाने आया। तो इससे नहीं बना, फिर वो बॉलिंजर बैंड पे शिफ्ट हो गया, इससे भी नहीं बना, वो MACD पे शिफ्ट हो गया, इससे भी नहीं बना, वो RSI पे शिफ्ट हो गया, इससे भी नहीं बना, तो उसने सुपर ट्रेंड यूज़ कर लिया। अब क्या हो गया कि उसके चार्ट पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लग गए, क्योंकि वो इसमें भी ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी यूज़ 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 कर रहा है। और एट द एंड क्या होता है, ये सारे इंडिकेटर्स आपने यूज़ कर लिए है ना, कुछ टाइम इस पर दिया, कुछ टाइम इस पर दिया, इस पर दिया, एट द एंड आपको क्या होता है, लॉस। क्योंकि एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के पीछे आपने काम नहीं किया, एक स्पेसिफिक इंडिकेटर को आपने डिकोड करने की कोशिश नहीं की। अब यहाँ पर एक दूसरा ट्रेडर रख लेते हैं कि जो मार्केट में आया, जिसने मार्केट को टाइम दिया, थोड़ा सा मार्केट को सीखा, समझा, और उसने अच्छे ट्रेडर्स को रीड किया, उनके चार्ट्स को देखा। उसने देखा कि अच्छे ट्रेडर्स जितने मार्केट में पैसा बना रहे हैं, उनका चार्ट नीट एंड क्लीन रहता है, वो एक ही सेटअप पे, एक ही स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। अब उस ट्रेडर ने एक इंडिकेटर उठा लिया, राइट? उस ट्रेडर को स्टॉक बढ़ने का 9 and 20 EMA का सेटअप समझ में आया, राइट? ये EMA बेस्ड स्ट्रेटजी है जिसमें 9 and 20 EMA का यूज़ होता है, जिसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है, प्राइस पैटर्न देखा जाता है, फिर EMA का सपोर्ट लेके ट्रेड को डायरेक्शन प्लान किया जाता है, ठीक है? अब इसी स्ट्रेटजी पे उसने पहला 1 मंथ दिया, राइट? उसको लॉस हुआ। फिर इसी स्ट्रेटजी पे, क्योंकि उसने देखा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर, जो प्रोफेशनली मार्केट में सालों से काम कर रहे हैं, वो एक ही सेटअप पर हमेशा टिके रहते हैं, एक ही सेटअप यूज़ करते हैं, एक ही इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एक ही क्लीन चार्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल उस एक सेटअप पे है, ना कि इन मल्टीपल सेटअप से, मल्टीपल स्क्रीन यूज़ करके, मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करके, ठीक है? तो उसने 1 महीना दिया, फिर उसने 3 मंथ और स्पेंड किया, राइट? और वो पहले जो 1 महीने में जितनी मिस्टेक्स कर रहा था, उसको नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर उसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। फिर उसने और टाइम स्पेंड किया, 6 मंथ स्पेंड किया इस स्ट्रेटजी पे, इस मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे। और 3 to 6 मंथ के अंदर, जो पहले मंथ में वो 10 to 20 मिस्टेक्स करता था महीने के अंदर, अब वो 5 to 10 में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है? तो सीधा 50% इंप्रूवमेंट आ चुका है। एंड जब उसने साल भर, 1 year 12 मंथ स्पेंड कर दिए एक स्ट्रेटजी के बेस पर, उसको डिकोड करने में, उस पर काम करने में, तो जो पहले 10 से 20 मिस्टेक्स हो रही थी, जो 10 से 20 बार गलतियां कर रहा था महीने के अंदर, है ना, 30 दिन ट्रेड कर रहा है, अब वो आ चुकी हैं 5 मिस्टेक्स पे। लेकिन कैसे आया? एक दिन में तो आया नहीं, 3 महीने में तो आया नहीं, उसने एक पूरा साल दिया। साल वो एक ही स्ट्रेटजी पे टिका रहा, उस EMA को यूज़ किया, उस EMA के प्रोज एंड कॉन्स को समझा, उस EMA को डिकोड किया, मल्टीपल टाइम फ्रेम में टेस्ट किया, ट्राई किया, मार्केट में एग्जीक्यूशन किया, फॉरवर्ड टेस्टिंग की, पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, एंड इंप्रूवमेंट करते करते जो गलतियाँ वो 15 से 20 करता था महीने में, वो जाके 4 से 5 बनेगी। गलतियाँ तो होंगी, है ना, मिस्टेक, क्योंकि आप कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हर दिन मार्केट नया है। बट क्या नया नहीं है हर दिन, वो है आपका जो ट्रेड करने का तरीका है। अगर वो हर दिन सेम है, जो कि हमेशा सेम रह सकता है, लेकिन मार्केट कभी भी सेम नहीं रह सकता, तो अगर आपका ट्रेड करने का तरीका सेम है, तो एट द फ्रॉम बिगिनिंग, जब वहाँ 15 से 20 मिस्टेक कर रहे थे, एट द टाइम ऑफ 1 year आप वहाँ पर 4 से 5 मिस्टेक करोगे। यही इंप्रूवमेंट लेके आता है। तो इसीलिए सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मल्टीपल इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, दे ओनली फोकस ऑन अ सिंगल इंडिकेटर जो उनको समझ में आता है। अब सिंगल इंडिकेटर आप कहोगे कि यार मेरे को भाई सिंगल इंडिकेटर कौन सा यूज़ करूँ समझ नहीं आ, मतलब कैसे समझूँ। आप इनिशियली स्टार्टिंग के फेस में आप EMA पे जा सकते हो, EMA यूज़ करो, MACD यूज़ करो, RSI का यूज़ करो, आप वॉल्यूम पर जाओ, राइट, आप बॉलिंजर बैंड पर जा सकते हो, राइट, आप और भी 2-3 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। अब कुछ कॉमन इंडिकेटर होते हैं जो आपके चार्ट में हमेशा रहने चाहिए। एक होता है वॉल्यूम, एक होता है RSI, जो कि वॉल्यूम मार्केट के अंदर क्या वॉल्यूम है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पीपल कितने हैं, वो यहाँ पर पता चल जाता है। RSI क्या, जब प्राइस मूव कर रहा है, स्ट्रेंथ है या नहीं है, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेटजी बनानी है, इनिशियली आपको EMA भी ट्राई करना पड़ेगा, MACD भी ट्राई करना पड़ेगा, बॉलिंजर बैंड भी ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन ट्राई करना पड़ेगा का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ इंडिकेटर्स जो आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर आपको अलग तरीके का इंडिकेशन देता है, और जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो आपने बैक टेस्ट किया, जो इंडिकेटर आपको समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको अगर EMA समझ में आया तो गो फॉर EMA ओनली, राइट, सिर्फ और सिर्फ EMA पे जाओ। उसके अलावा ये MACD, बॉलिंजर बैंड छोड़ दो, ये RSI और वॉल्यूम तो एक बेसिक इंडिकेटर जो हर किसी को यूज़ करना चाहिए, गो फॉर EMA ओनली, और इसी पे ही अपना मिनिमम 6 मंथ से लेकर 12 मंथ स्पेंड करो। तब आपके पास एक क्लीन चार्ट जिस पर सिर्फ एक इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर लगा होगा, और तब आप उस तरीके का ट्रेडर बन पाओगे। अब आप कहोगे कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहा हूँ, है ना, और मेरा चार्ट जब इस तरीके का दिख रहा है, ऐसा चार्ट मेरा जब दिख रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें तो मेरे को समझ में आ रहा है ना, बॉलिंजर बैंड भी ऊपर दिखा रहा है, RSI लेवल मेरे को लेवल दे रहा है, EMA मुझे ऐसा बता रहा है, सुपर ट्रेंड मेरे को नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, RSI में स्ट्रेंथ है, ATR मुझे कुछ और बता रहा है, MACD मेरे को क्रॉसओवर दिखा रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें मेरे को चार्ट समझ तो आ रहा है। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ जो कि यहाँ पर आपको फेस करने को मिलती है, राइट। दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जब आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ करते हो ना, तो आपको हर एक इंडिकेटर डिफरेंट इंडिकेशन देता है, अलग अलग इंडिकेशन दे रहा है। तो ट्रेड लेने के लिए मेरे को एक डिसीजन लेना होता है कि मेरे को ट्रेड में बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि मार्केट में 2 ही डायरेक्शन में है, या मेरे को ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड जोन में जाना है। 3 ही चीज़ होगी, या आप ट्रेड नहीं करोगे, या बाय करोगे, या सेल करोगे, या ऊपर के लिए प्लान करोगे, या नीचे के लिए प्लान करोगे, या नहीं करोगे। 3 ही तो डिसीजन है, राइट। तो अब ये डिसीजन लेने के लिए मेरे पास कुछ तो हार्ड होना चाहिए, कुछ तो मेरे पास ग्राउंड में होना चाहिए देखने के लिए कि मैं यहाँ पर बाइंग या सेलिंग डिसीजन लूँगा। अब जब मैं मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो हर एक इंडिकेटर मेरे को डिफरेंट इंडिकेशन दे रहा है। RSI मेरे को ओवरबॉट दिखा रहा है, ठीक है, और सुपर ट्रेंड मेरे को नेगेटिव दिखा रहा है, और बॉलिंजर बैंड मेरे को अभी दिखा रहा है कि यार अभी एक्सपेंड होना बाकी है, MACD मेरे को कुछ और बता रहा है, ठीक है, पिवट पॉइंट दिखा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पर खड़ा है। तो ये सारे जो इंडिकेटर जब मैं चार्ट पे लगा रहा ना, तो सारे इंडिकेटर का इंडिकेशन अलग अलग है, और इंडिकेशन अलग अलग है तो मैं प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंडिकेटर को जब मैं देख रहा हूँ तो मेरा डिसीजन चेंज हो जा रहा है। तो मेरे को ट्रेड के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मतलब घुसने की हिम्मत नहीं होगी, मैं एंट्री नहीं कर पाऊंगा, है ना। एंट्री करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगा, क्योंकि एंट्री करना है मेरे को अपना पैसा लगा के। अब पैसा लगाने के लिए मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में घुसूँ या नहीं। जब मैं घुसने के लिए ट्रेड में प्लान कर रहा हूँ, चलो सेलिंग ट्रेड बनाते हैं, और मैं सारे इंडिकेटर देख रहा हूँ, तो 3 मेरे को सेलिंग दिखाते हैं, 2 मुझे बाइंग दिखा रहे हैं, फिर मेरे दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहा है ना। और जब डाउट क्रिएट हो रहा है, अब मैं ट्रेड में ले भी लूँगा, ट्रेड में मैंने एंट्री कर ली, बाय सपोज करके मैंने एंट्री भी कर भी लिया, और ट्रेड में एंट्री करने के बाद जब हम मल्टीपल इंडिकेटर देखूंगा ना, तो मेरे को जो मल्टीपल इंडिकेटर मेरे को अलग अलग चीज़ दिखाएंगे। एक इंडिकेटर मेरे को बोलेगा कि इस ट्रेड से एग्जिट कर जा, एक इंडिकेटर मेरे को बोलेगा इस ट्रेड में भी बैठे रहे, एक इंडिकेटर मेरे को बोलेगा इस ट्रेड में बड़ा टारगेट आएगा। तो जब ट्रेड लेने के बाद मैं अपना पैसा लगा के बैठा हूँ, और जो PNL है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, और जब फ्लक्चुएट कर रहा है तो मेरे अंदर कुछ इमोशंस आ रहे हैं कि मेरे को डर लग रहा है। हो सकता है काफ़ी सारे बिगिनर ट्रेडर होते हैं, कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगा देते हैं इंडिकेटर की बेस में, मेरे को डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो मैं अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए चार्ट को एक बार एनालाइज करता हूँ। जब एनालाइज कर रहा हूँ तो मेरे को मल्टीपल इंडिकेटर दिख रहे हैं। मल्टीपल इंडिकेटर में 1 या 2 इंडिकेटर भी मेरे ट्रेड को मेरे एंगेज दिखा देंगे। 1 या 2 इंडिकेटर ये बता देगा, ये मेरे को फील करा देगा कि ये ट्रेड तूने गलत लिया है, तो मैं डर के मारे अपनी ट्रेड को काट दूंगा। तो जो डिसीजन मेकिंग की जो क्लियरिटी है ना, वो मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करने के बाद नहीं आ पाती है, क्योंकि हर एक इंडिकेटर अलग इंडिकेशन दे रहा है।
और एक इंडिकेटर सिर्फ टूल है, और वहाँ पर आपका टूल नहीं रहता है, वो आपको डिसीजन लेने वाला है, आपको डिसीजन लेने में मजबूर करने वाला एक बहुत बड़ा सेटअप बन जाता है मार्केट के अंदर जब आप इंडिकेटर्स को यूज़ करते हो। तो इंडिकेटर को सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करो जब आप सिंगल इंडिकेटर पर काम करते हो, ठीक है। जब आप सिंगल इंडिकेटर पर काम करते हो तो पहली चीज़ आपका चार्ट क्लीन होता है, दूसरा प्राइस एक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हो, चार्ट के, मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट के बिहेवियर, मार्केट का जो मोमेंटम है, ठीक है, मार्केट किस तरीके की मोमेंटम दिखा रहा है, क्या डायरेक्शन दे रहा है, प्राइस एक्शन में हायर है, हाई लो फॉर्मेशन हो रहा है, बायर्स किस साइड में है, सेलर्स कहाँ पे मार्केट में आना चाह रहे हैं। पहला चीज़ प्राइस एक्शन में सबसे ज़्यादा फोकस होता है, जो कि सबसे पहली बेस होता है, सबसे पहला बेस होता है ट्रेडर का। सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन पर हमको ध्यान देना चाहिए, हमारा प्राइस सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरा, इंडिकेटर, जब कोई बंदा सिंगल इंडिकेटर को यूज़ करता है तो वो उस इंडिकेटर को एज अ टूल लेता है कि ये मेरा टूल है ताकि मेरे को एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तीसरा, अगर कोई ट्रेडर प्रोफेशनल सिंगल इंडिकेटर को यूज़ करता है तो वो इंडिकेटर बेस्ड उसकी एक स्ट्रेटजी बन जाती है, यानी कि अगर उसने उस चार्ट को इंडिकेटर पर नहीं लगाया है तो शायद उसको थोड़ा बहुत डाउट होगा, लेकिन अगर वो उस इंडिकेटर को भी साथ में चार्ट में लगा के काम करता है तो उस इंडिकेटर के बेसिस पर कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेता है जो कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल मेरी 9N20 EMA का स्ट्रेटजी, क्योंकि वो एक इंडिकेटर है जो मेरे को हेल्प करता है प्राइस एक्शन के साथ सिंक करने में, उसको मैं प्राइस एक्शन के साथ सिंक करता हूँ और उसके बाद मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, जहाँ पर मेरे को एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलती है क्योंकि मैं अपने इंडिकेटर के टूल का यूज़ ले रहा हूँ ताकि मेरे को कंफर्मेशन मिले। कंफर्मेशन के साथ मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ मैं थोड़ा कैपिटल जब डालूँ ट्रेड में तो मेरे पास एक ट्रेड का लॉजिक हो, क्योंकि मैंने उस EMA के बेसिस पे बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग की है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड टेस्टिंग की है, मेरे को उसकी एक्यूरेसी पता है। मेरे को पता है कि जब ये EMA में ऐसा क्रॉसओवर आता है तो मुझे ऐसा ट्रेड प्लान करना है, और ऊपर से नीचे क्रॉसओवर आता है तो मेरे को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है। प्राइस EMA का राउंड में घूम रहा होता है तो मुझे नहीं ट्रेड प्लान करना है, पुल बैक आना है तो मुझे एंट्री देखनी है, ठीक है। अब ये मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को सिर्फ एक इंडिकेटर पर काम किया है। अब यहाँ पर मेरे मल्टीपल डिसीजन नहीं होते। अगर इंडिकेटर पर मेरे को क्रॉसओवर दिख रहा है, ठीक है, ऐसे आते हुए मेरे को यहाँ पर क्रॉसओवर दिख रहा है और मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनना चाहिए, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड बनाऊंगा, मेरे को यहाँ पर सेकंड डाउट नहीं आएगा, सेकंड क्वेश्चन मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को इंडिकेटर ने एक सेटअप दे दिया कि यहाँ पर भी डाउन साइड भी, मार्केट भी, प्राइस एक्शन भी डाउन साइड का है और इंडिकेटर भी डाउन साइड दिखा रहा है, बस। तीसरा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ से 4-5 इंडिकेटर नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को एक इंडिकेटर मैंने मास्टरी कर रखी है, राइट। तो ये बेनिफिट होता है एक सिंगल इंडिकेटर यूज़ करने का, या इंडिकेटर आप यूज़ ना ही करो, बट एक इंडिकेटर का यूज़ जरूर करना चाहिए फॉर कंफर्मेशन। एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल जाता है, एक एडिशनल इंसान जब ट्रेड प्लान करता है थोड़ा सा कंफर्ट उसको आ जाता है माइंड में कि हाँ चलो मैंने ट्रेड सेटअप सही लिया हुआ, क्योंकि इंडिकेटर भी मेरे को मेरी ही डायरेक्शन दिखा रहा है। तो कॉन्फिडेंटली बंदा जो है ट्रेड को होल्ड करके बैठता है, स्टॉप लॉस लगाता है और टारगेट का वेट करता है या प्रॉपर स्टॉप लॉस लेता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करने में और एक सिंगल इंडिकेटर या इंडिकेटर यूज़ ना करने में, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आप मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ करना चाहोगे या आप सिंगल इंडिकेटर पे ही काम करना चाहोगे, या अभी तक आप कितने इंडिकेटर अपने चार्ट पर लगाते हो, ठीक है। और आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से सीखने को मिला और ये वीडियो आपको हेल्प किया कि क्यों आपको मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ नहीं करनी चाहिए और क्यों आपको सिंगल इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए ये सीखने में, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर जिसको ट्रेड करना है क्रिप्टो, वो लोग अपना डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक आपका FIU लिस्टेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लीगली आप इंडिया के अंदर रह के इससे ट्रेड कर सकते हो, डेरिवेटिव्स को, क्रिप्टो के फ्यूचर ऑप्शन को विद 200x यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।